नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं मोहम्मद तकीम सिद्दीकी। खबर काशीपुर से है। काशीपुर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठनों को चुनाव से पहले मजबूत करने की कवायद तेज कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस को दिन प्रतिदिन काशीपुर विधानसभा में जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा, रीति नीतियों से अवगत करा रहे हैं। तो वहीं काशीपुर कांग्रेस कमेटी के महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन कांग्रेस का चुनाव बढ़वा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देशानुसार काशीपुर महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में वार्ड नंबर 27 मोहल्ला सिंगन काजी बाग में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हनीफ अंसारी उर्फ गुड्डू के निवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता हनीफ अंसारी गुड्डू ने किया, जिसमें वार्ड कमेटी का गठन को लेकर विचार किया गया। सर्वसहमति से वार्ड नंबर 27 का कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद दानिश को चुना गया तथा 10 दिन के भीतर वार्ड की पूरी कमेटी का गठन कर महानगर जिला अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। हमारे प्रदेश के मुखिया बड़े भाई जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा जी, उनके आदेशानुसार हम पूरे महानगर काशीपुर जो 40 वार्ड हैं उन 40 वार्डों में कांग्रेस पार्टी हर वार्ड अध्यक्ष का और वार्ड कमेटी का गठन कर रही है। उसी के तहत आज वार्ड नंबर 27 में जो सिंघियान काजीबाग मोहल्ले के नाम से है, उसमें हमने मिस्टर दानिश हैं, उनको एक युवा नेता है, दानिश को हमने वार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और वो 10 दिन के अंदर पूरी कमेटी बनाकर हमें देगी। इसकी सूचना हम पीसीसी देहरादून को तुरंत दे देंगे। और हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और एनएसयूआई के अध्यक्ष और जितनी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग सब कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार जिले के आपदा प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव वफाक अली ने प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के देहरादून में होने वाली मौन उपवास कार्यक्रम की जानकारी दी। कांग्रेस में हरिद्वार से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। हरीश रावत चोटिल देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे और सरकार के सामने बाढ़ पीड़ित किसानों की उचित मुआवजा दिलाने की मांग को दोहराएंगे। अभी देवी आपदा में हरिद्वार के किसानों का भारी नुकसान हुआ, गन्ना, चरी, घास सब बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था अपने घर बुलाकर हम 11 किसानों को हरीश रावत जी के सामने कि मैं इनको नुकसान की भरपाई करूंगा और उचित मुआवजा दूंगा। लेकिन नारसन से लेकर रुड़की तक हमारी ट्रैक्टर यात्रा, फिर उसका सीएम आवास घेराव, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हमें चाय पे इनवाइट करके अपने घर ये आश्वस्त किया था कि मैं इनका भरपाई करूंगा नुकसान की और इनको उचित मुआवजा दूंगा। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं कर रहे और इस दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भी हरीश रावत जी किसानों की समस्याओं को लेकर 7 तारीख को गांधी पार्क में धरने पर बैठेंगे। हमने ये जो प्रेस वार्ता की है किरण पाल जी, हमारे संतोष चौहान जी, अमन जी, आबाद जी, राजू भाई, इसलिए की है कि हम किसानों को जागृत करें और उनको हक उनको दिलवाने के लिए सभी पत्रकार बंधु भी और सामाजिक लोग भी इसमें हमारी मदद करें। खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय से, जहां उद्यान विभाग के द्वार महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रही हैं। गोपेश्वर मुख्यालय के तल्ला तेगवाड़ स्थित राजेश्वरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण लेकर मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे वह अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई भी कर रही हैं और आने वाले समय में अगर सरकार ने उन्हें सहयोग दिया तो अपने महिला समूह को और सशक्त बनाकर गांव की सभी महिलाओं को रोजगार की ओर जोड़ने की कोशिश करेंगी। हम समूह द्वारा ये मशरूम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है हमारा मशरूम और मार्केट में भी हमारे बहुत नाम आ रहे, कह रहे कि अच्छे हो रहे मशरूम, सभी जगह नाम आ रहे। अब एक दफ़े पहले निकाला, फिर आज ये दूसरे दफ़े निकाले, देखो अब कैसे होते हैं। जनपद में जो है मशरूम की खेती को बढ़ाने के लिए इस बार हमने जो है 130 कुंटल जो है मशरूम की खाद जो है जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की है, जिसमें जो है हमारे 42 किसान हमने जो है लाभान्वित किए हैं, जिसमें से 35 किसान इंडिविजुअल हैं और 7 किसानों को हमने समूह के माध्यम से जो है क्या नाम है ये खाद वितरित करवाई है। किसानों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है, क्योंकि जो है एक बंद कमरे में की जाती है और जल्दी जो है 1 से 1.5 महीने में उत्पादन भी इसमें शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने जो है पिछले महीने 29 तारीख को लगाया था और 1 महीने में जो है इनका उत्पादन शुरू हो गया है। आज इन्होंने दूसरी हार्वेस्टिंग की है। अब धीरे धीरे जो है जहाँ भी हमने जो है मशरूम की खाद वितरित करवाई है किसानों को, वहाँ पर भी उत्पादन शुरू होने वाला है या हो गया है। तो इसका एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जंगली जानवरों से इसमें नुकसान नहीं है। किसान आसानी से अपने जो है बंद कमरों में इसको उगा सकते हैं। पलायन कर चुके और जो हमारे
हमारे बंजर जो घर पड़े हुए हैं उनमें भी किसान जो है इस खेती को जो है क्या नाम है अपना कर जो है उन गाँवों को पुनः आबाद कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग जो है यहाँ पर जो है मशरूम की खेती को करवा रहे हैं। हरिद्वार जिले के ग्राम कटारपुर व बिशनपुर में बुग्गियों के माध्यम से अवैध खनन कर उप खनिज अवैध रूप से भंडारित करने की शिकायत प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी हरिद्वार व जिला खनन अधिकारी खुद मोर्चा संभालते हुए दिखे। उक्त क्षेत्रों में औचक निरीक्षण हेतु निकले, जिससे ग्राम कटारपुर के 2 स्टेन क्रैशरों को चेक किया गया, जिनमें एक स्टेज क्रैशन श्री साई पर ताज़ा कच्चा उप खनिज RBM पाए जाने पर पैमाइश की गई, जिसमें ई खनन से अधिक उप खनिज पाए जाने पर जुर्माना की कार्रवाई भी की गई है। वहीं उप जिलाधिकारी हरिद्वार का कहना है कि तहसील क्षेत्र में जहां भी कोई अवैध खनन की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। जिला खनन अधिकारी हरिद्वार का कहना है कि खनन विभाग की टीम लगातार जनपद में गश्त कर रही है और समय समय पर कार्रवाई की जाती है। हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिशनपुर और कटारपुर क्षेत्र में कुछ बुग्गियों द्वारा इलीगल किया जा रहा है और कुछ स्टोन क्रशर अवैध खनन कर मेटल जमा कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा कटारपुर में एक स्टोन क्रशर को कार्रवाई की गई है और उसके पश्चात बिशनपुर क्षेत्र में 3 भंडारणों पर कार्रवाई की गई और साथ ही एक स्टीलिंग प्लांट जो उप खनिज लेके क्रय कर रहा था उसको भी सीज करके कार्रवाई कर दी गई है। रुड़की रेलवे स्टेशन परिसर में बने एक मंदिर के भीतर दूसरे मंदिर के निर्माण पर रेलवे प्रशासन ने रोक लगा दी है, तो क्षेत्रीय लोगों ने उसका विरोध भी किया, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने 8 दिन का समय दिया। वहीं आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि 8 दिन के भीतर इस निर्माण को करवाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि स्टेशन परिसर में एक पुराना मंदिर मौजूद है, वहीं इसी के परिसर में दूसरे मंदिर का निर्माण करना चाहा, पर स्टेशन प्रशासन इस निर्माण को रोकने के लिए मौके पर पहुंचा तो उसे स्थानीय लोगों के विरोध को झेलना पड़ा। इसके बाद स्टेशन अधिकारियों ने उन्हें 8 दिन का समय देते हुए निर्माण रोकने की बात कही है। की भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा जो है। किस चीज़ का समय? कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसको हटा लेंगे जो है ये कहना है कि वहाँ पर जो निर्माण बस। हाँ बस, और इसके अलावा मंदिर है और मंदिर में आपको पता है कि मूर्ति स्थापना जैसे जैसे चाहते हैं एरिया बढ़ता है, साफ़ होती है जगह, तो उसी हिसाब से मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो इस बार भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना को लेके अपना एक जो आपने देखा होगा ये तैयार कर दिया है, उसमें स्थापना होनी थी। उसमें क्या है, कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये GRP के जो है अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत हो गई है और जल्दी ही 1 हफ्ते का समय मिला है और जल्दी ही इसको काम को पूर्ण करके अपना यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर ली जाएगी। तो क्या कुछ JCB आई थी, जो उसमें JCB उधर से चल रही थी, फिर यहाँ के लोगों ने, मैं तो था नहीं, भाई साहब लोग थे, तो उन्होंने पूरा ज़बरदस्त विरोध करा, जिससे JCB फिर वहाँ से हटाकर वो पीछे की तरफ लाए। भाई साहब लोगों ने वहाँ से भी विरोध करा, फिर वो जो है वापस JCB ले गए हैं और 1 हफ्ते का समय मिला है इस पर। तो क्या इस एरिया बिल्कुल तोड़ने आए थे, स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा स्थापना नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, मंदिर है वहाँ स्थापना होगी और मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर पे JCB चलाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे, हमारे ऊपर JCB चलेगी, तब जाके इस मंदिर पे JCB चलेगी। क्या कहना है उनका, क्यों निर्माण नहीं होने दे रहे वो? ऐसा है, देखो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने विरोध करा, हमारा काम था कि समझाने का, हमने समझाया भी, और नहीं समझ आया उन्होंने JCB बुलाई, हमने बात कर लिया, 1 हफ्ते का समय है, बाकी आपस में बैठ के या जैसे भी है हम निर्माण होके रहेगा, 15 यहाँ निर्माण होके रहेगा। निर्माण तो 101% होगा। मंदिर की जगह, मंदिर में अगर निर्माण नहीं होगा तो कहाँ होगा? बाकी गौ माता हमारी है, गौ माता भी हमारी यहीं रहेगी, गौ माता भी नहीं जाएगी, निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य हर गांव में सड़क पहुंचाना, जिस काम को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। वहीं भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत विधायक द्वारा लगातार कई सड़कों का लोकार्पण किया जा रहा है, मगर विभाग की लापरवाही देखने में लगातार सामने आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत नामक से बयाना लुहरू मोटर बाग, जिस मार्ग के लगातार 10 साल हो चुके हैं मगर अभी तक कंप्लेंट नहीं हो पाई है। वहीं जब ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार का कहना है कि यह यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने की वजह से हुआ है, जिसके कारण यह सड़क पूरी तरीके से बर्बाद हो रखी है। इसे दोबारा से पेंटिंग किया जाएगा, मगर सवाल यह बनता है कि लगातार इतनी लापरवाही क्यों हो रही है और विभाग क्यों सोया हुआ है। जी मैं बता दूं, जो ये सड़क बनी थी 2019 में स्वीकृत थी बैना लुंतरू के लिए, जामक से लेकर ये जो है ये कम से कम जो है 7 किलोमीटर जो है स्वीकृत थी, मगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पहले तो सवाल ये थे इतना टाइम क्यों लगा, उसके बाद अगर टाइम लगा कोई बात नहीं, मगर उसमें जो डामरीकरण हुआ है इस समय जो आमतौर पर पेंटिंग हुई है बहुत घटिया तरीके से। हम चाहते हैं शासन प्रशासन में कार्रवाई होनी चाहिए, जो ठेकेदार है या कार्य संस्था है उन्होंने जो काम किया है बहुत घटिया काम किया है। इस तरह का काम नहीं होता। जब तक हमने देखा वहाँ पे वो लगातार जो पेंटिंग हो रखी है पूरी उखाड़ रही है,
इस तरह से नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा जो ठेकेदार बोलता है, ये बोल रहा है कि वहाँ पे जो है जो ठंड का एरिया है, ठंड जो धूप नहीं लग पा रही थी, इसलिए वो जो है काम खराब हो गया। मगर गलत बात है, क्योंकि विभाग को पता नहीं था कि वहाँ पे ठंड है, तो वहाँ पे अभी नहीं होना चाहिए, तो बाद में कर सकते थे। अभी जो उन्होंने कर दिया, अपना काम लुटा दिया है। भारत सरकार से पैसा ले ले तो गलत बात है। भारत सरकार जो तो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हमें हर गाँव में सड़क पहुँचानी है, लगातार सड़क पहुँचानी है, लगातार सड़क की क्वालिटी भी होनी चाहिए। मगर यहाँ पे क्वालिटी एकदम 0% है। बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। राज्य व केंद्र सरकार दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। आज भी क्षेत्र के कई दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुख्ता में आज भी कई विकलांग अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसमें एक बिंदुख्ता के विकलांग मदन सिंह बिष्ट भी हैं, जिनका 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्होंने अपने पैर गंवा बैठे। घर से माता पिता के साथ ही पत्नी के देहांत होने के बाद आर्थिक स्थिति बिगड़ चली है। एक बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में 3 सालों से अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर कई बार अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आज तक विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। यही नहीं, 6 महीने पहले आर्थिक सहायता के लिए क्षेत्रीय विधायक से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो अपना हौसला बढ़ाएं, अपने आप को दिव्यांग ना समझें, ना कमज़ोर समझें, अपने आप को मजबूत समझकर और अच्छे कार्य करें, अपना कारोबार में ध्यान दें, कारोबार को बढ़ोतरी करें। और बाकी जो रही हमारी समस्याओं की बात, सरकार ने जो हम लोगों को यूआईडी कार्ड दिया है बनाकर, यूआईडी कार्ड में हमको जो रोडवेज की बसों में सिस्टम दे रखा है कम किराए का कंसेशन, उसमें जो है कम से कम उत्तराखंड की बसों में ना देकर ऑल इंडिया बसों में देना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से बरेली या कहीं जाते हैं, उसके बाद उधर से उत्तराखंड की बस नहीं मिलती है, या यूपी वालों को इधर से यूपी की बस नहीं मिलती है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस कहना ये रहेगा सरकार से कि जो है हम लोगों को यूआईडी कार्ड के अंदर सभी बसों की रियायत मिलनी चाहिए। हमको यूआईडी कार्ड में रेल कंसेशन का नहीं दे रखा है। अब रेल कंसेशन के लिए दिव्यांग लोग बेचारे यहाँ से कागज़ बनाएं, अस्पताल से अपने जो भी सरकारी अस्पताल है, सोवन सिंह जैसे हमारा पड़ता है क्षेत्रीय अस्पताल, यहाँ से कागज़ बनाने के बाद फिर बरेली भेजा जाता है हम लोगों को। उसमें हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने ही 3 महीने हो गए अस्पताल से कागज़ बना लिए हैं, उसके बाद बरेली जाना नहीं हो पा रहा है। तो वो भी हमको यूआईडी कार्ड के अंदर ही होना चाहिए ना, रेल कंसेशन भी यूआईडी कार्ड के अंदर ही देना चाहिए। अब उसके लिए हम इतनी भागदौड़ कहाँ से करें? चलो जो विकलांग चलने वाले वो तो बेचारे जा सकते हो, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में रह रहे हैं, वो विकलांग कैसे अपना यूआईडी कार्ड के लिए रेलवे में डीआरएम ऑफिस जाएँ? सरकार से यही कहना होगा कि जो है यूआईडी कार्ड में ही हमको सब कुछ मिलना चाहिए। और उसके बाद रहा हमारा पेंशन में इस टाइम 1200 रुपये, 1100 का तो सिलेंडर ही है, और 1500 में एक महीने में सिलेंडर भराएं कि घर का राशन लाएं, क्या करें क्या नहीं करें। साग सब्जियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो हमको ये गाड़ियाँ दी जा रही हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ दी जा रही हैं, ये गाड़ी खाली लोकल में भी हम लोगों को दिक्कत होती है चलाने में। इसमें जो है जो तिपहिया वाहन स्कूटरी वाली विकलांग गाड़ी होती है, 80% जो भी हमारे दिव्यांगजन लोग हैं उनको वाली मोटर ट्राईसाइकिल मोटर स्कूटरी वाली देनी चाहिए तिपहिया वाहन। और सभी के लिए दिव्यांगजनों की आज दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में करना चाहता हूँ, कम से कम लोगों की पेंशन 5000 रुपये होनी चाहिए, जिससे हम अपना बच्चों का अपना पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा पर ध्यान देकर और उसमें जो है कर्तव्य को कर सकें। 2021 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ ऑल्टो से, जब ड्यूटी से घर आता था। 4 जगह हड्डियाँ टूट चुकी है, और एक्सीडेंट रात को शाम को 6 बजे 6:30 बजे करीब हुआ। गाड़ी में 4 बार ऑपरेशन हो चुका है, और मेरा विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर साहब दवाई में दवाई लिखे जा रहे हैं, मैं खाए जा रहा हूँ, और काफ़ी कर्जा भी हो चुका है। कितने साल हो गए? 2021 दिसंबर 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो 4 बार बाद भी मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ, एक रोड के सहारा चल रहा हूँ। बीच में मेरी जांग की हड्डी गैप है बिल्कुल आधा इंची। कितनी रोडें पड़ी हैं? 3 रोड है पूरे शरीर में। मैं इतना बहुत समय से कहीं से कोई हेल्प भी नहीं मिल पा रही है। अधिकारी के पास भी गया, और बेस अस्पताल में गया। रुड़की में खानपुर के विधायक प्रणव सिंह ने अपने कार्यालय पर 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आने की खुशी में जमकर जश्न मनाया, और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटने का काम किया। प्रणव सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से आई है, जिसको देखकर लगता है कि उत्तराखंड में धामी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जलवा आज भी बरकरार है, जिसके चलते इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं,
उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। विपक्षी पार्टियां चाहे इंडिया बना लें, हिंदुस्तान बना लें, कुछ बना लें, हमारा जो भारत है, भारत में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। कल हम शादी में जा रहे थे, मेरे साथ छोटे भाई चौधरी राम कुमार जी थे। एक इनके साथ बड़ा जद्दोजहद में पड़ गए, राजस्थान के कोई गवर्नमेंट सर्विस के वो गेजेटेड अफसर थे कि साहब हमारे गहलोत जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, और उस बार तो बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। कल की बात बता रहा हूँ। चौधरी साहब का जवाब था कि साहब ऐसा कुछ भी कर दिया हो, हमारे मोदी जी का जलवा है। और मैंने कहा जलवा नहीं है, इंशाल्लाह जलाल है। तो आज आपने सबने देख लिया, जलवा और जलाल हमारे आदरणीय मोदी जी का, नमो जिंदाबाद। और ये लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रेल्यूड साबित होगा। आज जो हम 3 राज्यों में जीत के आ रहे हैं, इतने बहुत बड़े मार्जिन के साथ, इसने हमारा आत्मविश्वास मजबूत किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति का परचम लहराया जा रहा है, उसको फुल स्केल एक्सेप्टेंस मिल रही है। और भारत का युवा अपना भविष्य नरेंद्र मोदी में तलाश रहा है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल, मैंने कहा ना शर्तिया रूप से कि ये जो इन 3 राज्यों में हमने फतह हासिल की है, ये एक तरह से हमारी पटकथा लिख रही है, पृष्ठभूमि बना दी है इसने आने वाले लोकसभा के चुनाव में। हमारे उत्तराखंड में भी धाकड़ धामी हमारे प्रिय भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में, और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी की पूरी लोकसभा सीटें 5 उत्तराखंड में भाजपा जीतेगी। और भारतवर्ष में जो 303 इस बार यानी 303 सीट आई थी, वो बढ़कर के 400 सीट हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस के लिए क्या? किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मुझे उनसे मतलब क्या है। जिस राह नहीं जाना उसके कोस क्यों गिनने। रुड़की हरिद्वार रोड पर स्थित कोर यूनिवर्सिटी में 25वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं ऋषिकेश एम्स से पहुंची सीईओ डॉक्टर मीनू सिंह की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। सीईओ मीनू सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। और यूनिवर्सिटी के महानिदेशक केसी जैन ने कहा कि कोर यूनिवर्सिटी पहले कॉलेज था, आज यूनिवर्सिटी बना और भविष्य में और बहुत कुछ करने के प्लानिंग है। वहीं एम्स के डॉक्टर मीनू सिंह ने यह भी हर्ष जताते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि यह यूनिवर्सिटी दिन रात प्रगति की ओर बढ़ रही है। कोर के एग्जिस्टेंस के 25 साल हो गए, बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अचीवमेंट किए। आज कोर के बच्चे पूरी दुनिया में बहुत सुंदर नाम कर रहे हैं, बहुत बच्चे विदेश में हैं और सब बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। जो उन्होंने किया है हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है। अब कोर यूनिवर्सिटी हो गया है एंड उसके बाद में कोर एक नए आयाम पे आ रहा है। इस बार हमने कोशिश की, हर बार इस फंक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर आते हैं, लेकिन इस बार हमने कोशिश की कि जितने भी इस हमारे एरिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो हेड हैं वो यहाँ पर आएँ और हमारी फैसिलिटीज़ को भी देखें। सबने एग्री किया है और सबके साथ हमारे जॉइंट कोलैबोरेशंस होंगे। सर, हमने पहले स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हैं, हर साल सम्मानित करते हैं, उनको प्राइज़ देते हैं। उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स को देते हैं, रिसर्च वर्कर्स को देते हैं जो लोग रिसर्च करते हैं, और जो हमारे पुराने एलुमनाई हैं उनको भी हमने फैसिलिटेट किया। कोर यूनिवर्सिटी का हमारा एक टारगेट है कि हम 2027 तक यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस बन जाएंगे। अभी 12 यूनिवर्सिटी हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं और हमारे एफर्ट्स हैं कि 2027, जिसमें हमारा 4 साल का समय है, और हमको पूरा विश्वास है कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस बन जाए। क्रिकेट के बेताज बादशाह मोहम्मद शमी खानपुर विधायक उमेश शर्मा के आह्वान पर रुड़की पहुंचे। वहीं जनता के साथ क्षेत्र के कोच और प्रशिक्षित खिलाड़ियों भी मौजूद रहे, जिन्हें विधायक उमेश कुमार और मोहम्मद शमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं नेहरू स्टेडियम में आम जनता के पहुंचने के कारण व्यवस्था भी बिगड़ी रही, लेकिन कुछ देर बाद ही मोहम्मद शमी और विधायक उमेश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टुडे।